बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन नगेट्स की रेसिपी। ये बहुत इजी आसानी से घर पे बनने वाले हैं। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। ये 4 स्लाइस मैंने ब्रेड के लिए हैं, जिसका साइड वाला ब्राउन वाला पार्ट हम रिमूव कर देंगे नाइफ़ की मदद से। तो ये साइड वाला पार्ट हम ज़ाया नहीं करेंगे, इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। चलिए जी इसका साइड वाला पार्ट हमने रिमूव कर दिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इसे चॉपर में डाल के इसे चॉप कर लेंगे। तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूला करें। बिल्कुल बारीक हम इसे चॉप कर लेंगे। तो चलिए जी यहाँ पे चॉप हो चुके हैं। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये 500 ग्राम चिकन है, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया था। ये बोनलेस चिकन है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून में इसमें गार्लिक पेस्ट आएगा। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सोया सॉस ऐड किया है। और इसमें 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किए और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें रेड चिली ऐड की है। तो अब इसे हम पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। तो चलिए जी ये इसका पेस्ट बन गया। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, तो हाथों पे लगा के इसे सेट कर लेंगे। थोड़ा सा इसलिए लगाया है ताकि ये चिपके ना और सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए जी हम हाथों की मदद से इसे सेट कर लेते हैं, इसे प्रेस करके। तो इसकी शेप बना लेते हैं। तो चलिए जी मैंने इसे सेट कर दिया। अब साइडों वाला जो इसका पार्ट है हम काट देंगे ताकि हमारे नगेट्स की शेप अच्छी सी बन जाए। तो ये जो साइड वाला पार्ट है हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे, इसके भी हम नगेट्स बना लेंगे। तो अब हम इसकी शेप बना लेते हैं, नगेट्स बना लेते हैं कटिंग करके। ये आप पे डिपेंड है, आप जिस तरह मर्ज़ी इसकी शेप बना लें। हाथों से बना लें, नाइफ़ की मदद से बना लें, ये आप पे डिपेंड है।
तो चलिए जी, इसकी कटिंग हो गई है। अब आपको मैं इसकी शेप दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की शेप है, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। तो अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक अदद मैंने अंडा लिए हैं। अच्छे से फेंट लेंगे। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध ऐड किया है, मिल्क। और थोड़ी सी मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है। और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। अच्छे से फेंट लेंगे। तो चलिए जी, अब उठा के हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। पहले हम अंडे में डिप कर लेंगे इसे। अब इसमें हम इससे ब्रेड क्रम्स में डाल के इस पर क्रम्स लगा देंगे। ये मैंने खुद होममेड क्रम्स बनाए हैं। जो ब्रेड का एक्स्ट्रा पार्ट था उससे मैंने इसके क्रम्स बना लिए हैं। तो चलिए ये देखिए, मैंने सबको क्रम्स लगा दिए। इस तरह आप स्टोर भी कर सकते हैं 2 महीनों के लिए नैगेट्स को। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ऊपर रख दिया था टेम्परेचर चेक करने के लिए। मैंने एक नैगेट्स डाल के इसमें चेक कर लिया। तो इस हम सारे हम नैगेट्स इसमें डाल देंगे। ऑयल हमने पहले गरम कर लिया था, फिर इसकी आंच हमने कम कर दी थी ताकि और ज़्यादा हमने फुल आंच पे इसे फ्राई नहीं करना। अगर हम फुल आंच पे करेंगे तो हम ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसका भी हमने ख्याल रखना है। पहले मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, तो फिर लो आंच में मैं इसे कुक कर ली हूँ। तो चलिए जी, ये दूसरी साइड से मैंने 2 से 3 मिनट कुक कर ली। अब 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं हमारे नैगेट्स। तो बहुत प्यारा माशाल्लाह कलर आ चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए जी, माशाल्लाह मैं रेडी हो गया हमारे नैगेट्स। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। तो अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से बिल्कुल कुक हो चुके हैं, अंदर से जूसी, बाहर से इतने क्रिस्पी बने हैं। टेस्ट करके भी बताती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत ही जल्दी में बन गया। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।